बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, एक नए और बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इस वक़्त हम दोबारा आपके साथ जुड़ गए हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि डीप सीक चाइना ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक एआई जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसने अमेरिका को जो $100 अरब का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट थी, उसको हिला के रख दिया है। $500 अरब और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अमेरिका वाले। लेकिन एक डीप सीक ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया है। ये जो टेक पर्सनैलिटीज़ हैं, एक दिन में $106 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद नाज़रीन अभी अली बाबा ने जो की-1 2 है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये डीपसीक का भी नेक्स्ट वर्ज़न है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये है, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, पिछली वीडियो में इन्होंने कहा था 2025 रूहानी साल है, स्पिरिचुअल ईयर। लोग दीन की तरफ जाएँगे, कोई हिंदू है, अच्छा हिंदू होगा, कोई मुसलमान है, अच्छा मुसलमान बनेगा, ईसाई है, अच्छा ईसाई बनेगा। साथ जंगें भी हैं, साथ इकोनॉमी कोलैप्स होनी है। तो उसामा साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि उसामा साहब ये रूहानी साल है, तो फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी या फिर उसका ज़वाल होगा? ये क्या बनेगा? ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स हैं, ये उनका सवाल था। हम ये प्रोग्राम स्पेशली अच्छा सवाल किया। मैंने उसामा साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसका जवाब दें कि 2025 अगर रूहानी साल है, तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका क्या बनेगा? और ये जो चैट जीपीटी है, इसके ऊपर मैं उसामा साहब की इनपुट लूँगा कि ये क्या इसमें खैर है, शर है, हलाल है, हराम है, ये आखिर है क्या? और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? दज्जाल क्या इसी तरह तो नहीं कंट्रोल करेगा हमारी ज़िंदगी को? लेकिन सबसे पहले वही सवाल, रूहानी साल और आईटी का अरूज होगा या ज़वाल होगा? उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओवर टू यू सर। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो दवाई ले लें इस साल की, वो है दरूद। यही जो मैं पढ़ रहा हूँ दरूद, बस इसी की कसरत करें, चलते फिरते नहीं, बैठ के करें। मौला अली का फरमान है कि एक वक्त आएगा कि सुबह शाम तुम पे बलाएं उतरेंगी, तो उस वक्त एक ही दवाई, एक ही इलाज, वो है दरूद। अब आते हैं जी आपके वन बाय वन ही। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, तो अब जरा उसी तरतीब से मुझे भी इसको एक्सप्लेन करने दें। देखिए, आपको मैंने गुलाम करना है, तो मुझे आपकी मुआश अपने हाथ में लेनी है। सिंपल इज दैट। अच्छा, अब आपकी मुआश अगर लेनी है अपने हाथ में, तो डेफिनेटली मुझे आपसे किसी ना किसी तरीके आपको अपनी स्लेवरी में भी डालना है। आप अच्छे भले गांव देहात में खेल रहे थे, कूद रहे थे, भैंस का दूध पी लिया, फसल के अंदर से जो है वो कोई चटनी के लिए कोई मूली उखेड़ ली, कोई प्याज कूट के मुठ मुठ से मारा और रोटी खा ली, वो जैसे खट्टी चाटी की लस्सी। और आप तो बड़े मजे में थे। अब मुझे आपको चाहिए था कि किसी तरीके में अब आपको जो है, आपको मैं गुलाम कैसे करूं? आप कहते हैं मुझे क्या जरूरत है भाई आपके उधर, नहीं हम कहते हैं उधर आओ, नया शहर बना रहे हैं, उधर आके रहो। तो हम पागल हैं? ये बल्कि बड़ी मिसाल है। शाह जो फैसल थे, उन्होंने बदुओं को बड़ी मुश्किल से लाए थे खेमों से निकाल के, बुलंदो बांग बिल्डिंग्स में। वो भाग जाते थे वापस खेमों में। ऐसे नहीं स्लेव हुए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये इस बुनियाद को समझें कि अचानक ये रियलाइजेशन किसी भी जरिए से करवा दी जाए कि आप जो कर रहे हैं या खेल रहे हैं ये गलत है, और हम जिस तरीके से जी रहे हैं ये कोई आला अल्फा तरीका है। ये है सबसे पहला, दिमाग का दिमाग से जो बेवकूफ बनाने का सिलसिला। और आपने दजल या दजाल की बात की, वो भी धोखे से है, दजल। और अब दिखेगा कुछ, होगा कुछ, काइंड ऑफ। और आपकी ये जो आईटी है, ये भी आपको दिखती कुछ है, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप इसको छू नहीं सकते, लेकिन ये है भी सही और नहीं भी है। एक ही रात में 106 बिलियन जेब से चला भी जाता है।
अल्लाह के निजाम में ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला के निजाम में ये नहीं होगा कि एक ही दिन में एक ही उसमें बगैर किसी किए कराए आपको पता भी ना हो। अल्लाह ताला के निजाम में आपको पता होता है जब आप पे अजाब आना होता है, उसकी रीजन, आपकी हिस्स, आपकी छठी हिस्स सब कुछ बोलता है कि कुछ होने वाला है, मेरे कर्मों का फल मुझे मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो बुनियादी समझ लें कि इकोनॉमी। अब मसला ये था कि इकोनॉमी में जिसने नोट कभी छापा या जिसने सोने का सिक्का बनाया, उसके पास उसका वो हो गया, तो अजारादारी उसने अपनी बना ली। उसने एक अपनी अजारादारी बनाई। अच्छा, उसके बाद वो, हालांकि ये अजारादारी किसकी थी? जमीन पे अल्लाह ताला की। वो कहता था मैं बारिशें बरसाता हूँ, मैं तुम्हें अनाज देता हूँ, मैं तुम्हारे बाग हरे करता हूँ, मैं आसमान से पानी पानी बरसाता हूँ। आपने अल्लाह ताला के निजाम के जितने भी क्लेम थे जो अल्लाह ताला के थे, वो सारे के सारे क्लेम्स के मुकाबले में चीजें लाके खड़ी करनी शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे शाफी वो था, आपने कहा नहीं दवाई पैनाडोल है। शाफी वो था, और इस पे मैं चैलेंज देता हूँ कि जिसको नहीं आ रहा 41 दफा सूरत फातिहा पढ़े। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इसी तरीके से ठीक हो भी जाते हैं। ये पहले पुराने दौर थे, भाई यूके से कोई आ रहा है तो पैनाडोल लेता है भी यूके की। चले या नहीं आओ, हर वो चीज। अच्छा, फिर आप देखें कि बारिश के अल्लाह ताला ने फरमाया बारिश में बरसाता हूँ, आपने मसनूई बारिश बनाई। लेकिन अब जब कैलिफोर्निया और उधर आग लगी तो वो बारिश काम नहीं आ सकी, लेकिन इंसान को उसने धोखे में जरूर डाला। इसी तरीके से अ, फल फल मैं देता हूँ, इसकी कसरत, ये बागों का हरियाली मेरे पास है। आपने कहा नहीं नहीं, इस पे हमने यील्ड बेहतर करने के लिए बीज बना लिए, वो जो 40 मन का 70 मन देगा, दुआ की जरूरत नहीं है, वो यील्ड डालो, बीज डालो। इसी तरीके से जो बियाबान थे आपके, पीवीटी इरिगेशन के सिस्टम आ गए, 250-250 एकड़ पे यूं बारिश बरसाई जाती है घूमती हुई, और जमीन आबाद कर रहे हैं। वरना वो कहता था मैं आबाद करता हूँ। ये सिलसिला चलते चलते जिंदगी लंबी करने में विटामिन एन आ गया, ये आपके प्लाज्मे लगने लग गए, बात और आगे चलेगी। आईवीएफ आ गया। अगले दिन अब मेरे से सवाल हुआ, बड़ा क्रिटिकल था, कि जी हम आईवीएफ प्लान करते हैं, लेकिन इस दफा ये है कि हर दफा वो जो क्या कहते हैं उसके एग्स हैं वो मर जाते हैं। तो अब हमें एक ऑफर हुई है कि आप इसको मसनूई उसमें रखें, किसी ओरिजिनल माँ के पेट में रखें। तो मुझे उसमें ये लगा कि ये भी देख लें कि अब अल्लाह ताला अगर आपको नहीं दे रहे, आप चाह रहे हैं नहीं मैंने तो बच्चा लेके रहना है। अब बेशक मैं किसी अपना स्पर्म उठा के किसी और जो वो है औरत, उसके अंदर रख दिया जाए, तो टेक्निकली भाई खून तो उसी से सींचा जाएगा, फूड कहाँ से उस बच्चे की आएगी, खून कहाँ से बनेगा? सिर्फ आपका वो एम्ब्रियो या वो ही तो नहीं प्रॉब्लम, उसके बाद का भी तो है कि उसको ब्लड लाइन कहाँ से, फिर शरई मसले आ जाएंगे महरम ना महरम वाले। लेकिन मैं हैरान, मेरे उस दिन भी ज़हन में आया कि यार बात कहाँ तक जा चुकी है, कहाँ से कहाँ तक जा चुकी है। अब आ जाए कि ये जो सारे का सारा सिलसिला है, आईटी का जो आप पूछ रहे हैं कि जी आईटी कैसे ठीक होगी, आप बताएं कोरोना में आईटी ने मुतबादल का रोल प्ले किया या नहीं किया? मार्केटें बंद थी, जमीनी बिजनेस बंद थे, सड़कें बंद थी, सब बंद था, लेकिन आईटी चल रही थी। आईटी आप लोगों की जिंदगी का जैसे कहते हैं ना इंतजाम वो इंतजाम संभाले हुए थी। होम डिलीवरीज आ रही थी, फूड घरों में पहुंच रही थी, आईटी ही के जरिए सब चल रहा था। आप लोगों की फिजिकल लाइफ रुक चुकी थी। सेम एज इट इज आईटी पे आपने कैश नहीं दिया, आपने ट्रांसफर किए, आपने बस बटन इधर से इधर किए। अब क्या होगा अगर डिजिटल करेंसी, उसकी बेहतरीन अपनी दुनिया की करेंसी निकाल दी। अब उसने, जिस दजाल की आप बात कर रहे हैं, उसने अपनी दुनिया की करेंसी भी निकाल दी, कि अब वही दजल जिसमें सब एक ही दिन में, वो जिसको चाहे आसमान पे बिठाए, वो जिसको चाहे एक ही दिन में बिलियन डॉलर से नीचे गिरा दे, प्लस अपनी ही हुकूमत कायम करने के लिए डिजिटल करेंसी भी आ गई। अब आप बताएं आप कैसे रोक पाएंगे जब वो बटन इधर से इधर हो जाए? आप कंगले हो गए। मिसाल के तौर पे अभी फिजिकल इश्यूज आपको दरपेश थे। रशिया के जो इतने एसेट्स फ्रीज कर दिए गए यूरोप में और अमेरिका में, वो कोई रशियन हुकूमत के तो नहीं थे, रशियन पीपल की पैसा था।
वो फ्रीज हो गया। अब उन लोगों का क्या कसूर है प्यूटन की स्ट्रेटजीज और उसमें, लेकिन वो पैसा ब्लॉक हो गया। अब वो ले सकते हैं वो पैसा अपना, वो रशियन लोग जिनका पैसा आपने कह दिया बस कि बस जी ये हमने ब्लॉक कर दिए, सीज कर दिए, और देंगे किसको जी? यूक्रेन को दे देंगे। तो बेसिकली इसमें क्या था? इसमें वो निजाम था जो बनाया गया था इनको गुलाम करने के लिए, या इंसानों पे अपनी दस्तरस बनाने के लिए। और फैसला किसने किया? यूरोपीय यूनियन ने, या सो कॉल्ड दुनिया की इन्होंने जो सरपंच है। अल्लाह ताला का निजाम का फैसला किधर गया? अल्लाह ताला के निजाम की बात किधर गई? किसी ने बॉदर की कि वो क्या कहता है इस टाइम पे कि ये पैसा किसका है और किसका नहीं है? जमीन उसकी थी, निजाम उसका होना था। हम ये जो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सीक, ये क्या किस तरह देख रहे हैं आप इस मुस्तकबिल को? देखिए, इसी को समझाने के लिए तो मैंने इतनी बुनियाद स्क्रैच से, गांव से चलना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए कि कोई अकल में आ जाए कि ये शहरी निजाम आपको स्लेवरी में लाने के लिए था। लस्सी पीने वालों को चाय की पत्ती का एडिक्ट करना था, आजकल कॉफी पे काम चल रहा है। प्रोडक्ट्स वही बनाई जाती हैं जिनमें आपकी कहीं ना कहीं एडिक्शन हो। इसी तरीके से पहले आपको शहरी निजामों में लाया गया, रुपए के पीछे लगाया गया। पहले आप लोग पुराने बातें इधर बैठे होंगे, कमेंट करके बताएं, ए मुर्गी दे आ ते ओदे तो चावल ले आ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है तो वो सानू कपा दे देन। मतलब आपस में गांव में देसी घी, मुर्गी, चावल, गंदुम, ये दे ले के जिंदगियां गुजर रही थी। इनको उठाया, और ये अगर इनको रुपया क्या चाहिए था, उन्होंने कहा हमने क्या करने पैसे। फिर इनको नमूदो नुमाइश की तरफ लाया गया, भी कपड़े तुसी लेने ने तो फिर तक पैसे, दूर तक जाना है तो फिर तक पैसे। वरना शहर करीब था, लेकिन नहीं, कराची जाना था या दूर जाना था, फिर हल्की कोई ऐसी चीज चाहिए थी कैरी करने के लिए। अब गंदुम तो नहीं ले जा सकते थे ना शॉपिंग के लिए। तो अब जब शहर आबाद हुए तो पैसे का निजाम चला, करेंसी की हुकूमत आई, करेंसी छापी जाओ, गुलाम बनाई जाओ। उसी में ही दुनिया सारी अपनी स्लेवरी में गई, अपने गांव के घर बार छोड़ के, नौकरियां, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, कोई चक्कर नहीं इसका। अब होने ये जा रहा है कि इस साल ये जो निजाम था करेंसी का, ये हो रहा है खत्म। आप लोग इस साल के मिड तक रियलाइज कर जाएंगे कि यार ये नोट, कागज वागज जो है ना, धोखा है। अब जब ये रियलाइज कर जाएंगे और वॉर्स होंगी, तो अब आपको लगेगा कि यार इस टाइम मेरे अकाउंट में पड़े पैसे तो मेरे किसी काम नहीं आ रहे। मैं खा लूं उनको, चबा लूं उनको, मेरे हर टाइम सर पे खौफदारी है कि कब बम मेरे सर पे आके लगे। सिंपल। अब इंसानी दिमाग सोचने लगेगा कि ये मेरी इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, इतनी जायदादें, इतना पैसा, और मैं इस टाइम कांप रहा हूं डर में बैठा, ये क्या? यहां से रियलाइजेशन शुरू होगी कि भाई साहब ये सब धोखा था। असल कहानी की तरफ आए तो आप लोग रिलीजियस फिलॉसफीज को ढूंढने लगेंगे। अब आ जाए कि जो चैट जीपीटी और जो डीप सीक और ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जिनके जरिए एआई, अच्छा जैसे आपने बाकी सब किया, एआई क्या है? आपका दिमाग के मुकाबले में दिमाग खड़ा कर दिया। वैसे अल्लाह ताला बनाते थे ना, अब आपने बना दिया। अच्छा, इसी तरीके से जिस्म भी बना देंगे रोबोट में, आपके बंदे के मुकाबले में, खुदा की खलकत के मुकाबले में खलकत खड़ी कर दी। बताएं। अब ये आईटी जो है ये इस टाइम है, बेशक इन फ्यूचर इसी को ही दजाल ऑपरेट करेगा। इसीलिए ये 14 दिन की बस उसकी कहानी होगी, जब खत्म होने पे आई तो फिर कहानी सिमटेगी नहीं, मतलब वो कहानी फैलेगी नहीं, बस यूं यूं जाएगी। जैसे अभी कैलिफोर्निया में लगा लेना आईटी काम, जाके जोर लगा ले, बुझा देना आग। आईटी सारी इकट्ठी हो जाए, दुनियावी जितनी कुव्वतें बनाई है इंसान ने, हासिल किया, वो सब लग जाए, लेकिन नहीं। अब आ जाए कि ये जो चैट जीपीटी और ये सारा जो सिलसिला है, यस, क्योंकि ये आप एट द एज हैं, क्योंकि निचला निजाम खत्म हो रहा होगा, आप लोग जंप अप करेंगे अपने आप को सरवाइव करने के लिए आईटी पे। ये वैसे ही है जैसे एक तरफ से आपको धकेला जाता है, दूसरी तरफ पुश मारने के लिए। आप लोगों को इस साल इस इकोनॉमिक सिस्टम और इस इकोनॉमिक में से पुश मारा जाएगा कि आप लोग आईटी की तरफ चले जाएं।
जैसे आप लोग कभी कोरोना में गए थे आईटी की तरफ, जबरदस्ती गए थे ना, मजबूरी बना दी गई थी। अब भी आईटी मजबूरी बना दी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आईटी एक दफा एक्सेल करेगी। मतलब मिसाल के तौर पे अब एक आ गया, वहां कुछ और नहीं जा सकता, ड्रोन चला जाएगा, रोबोट चला जाएगा, रोबोट चाहिए होंगे कि यार यहाँ हम नहीं काम कर सकते इस टेम्परेचर इस एनवायरनमेंट में, रोबोट दो, रोबोट पेश कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से जहां जहां इंसान फंसता चला जाएगा, वहां वहां उसको बल्कि फंसा के आईटी रिप्लेसमेंट के तौर पे, सोल्यूशन के तौर पे दी जाएगी, जिसकी बुनियाद पे ये जो है, अब मिसाल के तौर पे एक अरबोपति आदमी है, यूक्रेन में अचानक हमला हो गया, ये जो कागजी नोट है ये कैसे उठाए, किस गाड़ियों में भरे, कितने बैग उठा लेगा, बताएं ना। और अगर आप डिजिटल करेंसी के उसके पास बिटकॉइन हुए, तो बस 15 20 25 बिटकॉइन सारी अमाउंट उसकी उसमें डंप हो गई, जिधर मर्जी घूमे फिरे, जिधर मर्जी जाए फिरे। तो ये समझें, ये बड़ा टेक्निकल जाल है कि आप लोगों को एक तरफ से जब ये इकोनॉमिक सिस्टम फॉल कर रहा है, ये गिर रहा है, दूसरी तरफ से आप लोगों को अगला जाल बिछा के उधर को धकेला जा रहा है। मुर्गियों को कभी खुडे में डालते देखा हो तो वो सारी साइडों से बंद करके फिर ऑप्शन ही ये दी जाती कि चलो भी इधर कोई। तो इसी तरीके से ये होता है कि ये जो आपकी आईटी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कोई, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप लोग बिटकॉइन या वो कोई पूछ रहा था क्रिप्टो पे चले जाए। जैसे करेंसी हराम है, करेंसी इस्लाम प्रमोट सपोर्ट नहीं करता, ये बिटकॉइन और ये भी कोई सपोर्ट प्रमोट नहीं है, ये उसी की शाखसान है और इसी ही के सीक्वेंस की बात है सारी। तो इसलिए इस सारी उसको इतनी एक वीडियो में शायद समझना भी बहुत मुश्किल है, इसके लिए कोई और भी आप वो करें। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। फिर इसके ऊपर समझ आई है? आपको समझ आई है तो लोगों को भी आ जाएगी। नाज़रीन यहाँ इजाज़त चाहते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।